नाजरीन आदाब नाजरीन, इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके यानी कि चौकीबल सेक्टर में मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ शेलिंग की वजह से भारी तबाही मच गई है। अब हिंद पाक क़यादत के दरमियान अब बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का मुआहदा तय हुआ है और लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप ने आज इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसमें MLA करना जावेद मिर्जाल साहब, MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन साहब, इन्होंने आज शेलिंग मुतासरीन का दौरा किया और लोगों से बातचीत की और लोगों को यकीन दिलाया वो कोशिश करेंगे कि इन्हें जिस तरह का नुकसान हुआ इन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन बराह रास्त इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मिर्जाल साहब, आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है लोगों को, गोलाबारी से कह रहे हैं, पाक की शेलिंग से यहाँ पर नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि जो रात को ये खबर आई कि सीज़ फायर का जो इक़दाम उठाए गए, उसके लिए मैं खासकर अपनी हिंदुस्तान की क़यादत को और पाकिस्तान की क़यादत दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके यानी दो मुल्कों के दरमियान थोड़ा सा भी तसादुम आवाज़ की वजह से आम जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। जहाँ तक आप बॉर्डर की बात करें, हमारे करनाल में और खासकर चुकवाला वाले एरिया में मैं कहता हूँ कम से कम 80 मकान वो हैं जिनके करोड़ों रुपए की लागत से वो बनाए गए थे, तो उनको यानी कि ज़मीन बोझ किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता अगर अमलाक को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा कम से कम ऐसे इक़दाम उठाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि आपकी यानी कि थोड़ा सा आपके अना की वजह से आम आदमी मर रहा है, आम आदमी पिस रहा है। यहाँ करनाल में सुबह शाम आप यकीन मानिए कि खौफ और हरास में लोग रह रहे थे, जिसका यानी कि कई लोगों ने यहाँ से शिफ्ट हो गए, श्रीनगर में मुंतकिल हो गए। वजह सिर्फ ही गोलाबारी की। बॉर्डर जो नाम है वो मुझे लगता है बॉर्डर, दूसरा जो नाम है वो सख्ती का नाम है, परेशानी का नाम है। हम काफ़ी झेल रहे हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि गवर्नमेंट से कम जो भी यहाँ पे इस वक्त हमारी अमलाक को नुकसान हुआ है उनके लिए अच्छे से अच्छा, खासकर मैं इतना कहूँगा कि कम से कम पर हाउस यानी कि पर स्ट्रक्चर कम से कम आप 10 लाख की आमदाद करें, ताकि वो अपने लोग अपने दोबारा मकान तमीर कर सकें। और साथ साथ में जो जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम 20 लाख रुपये उन लोगों को भी दिया जाए, ताकि वो यानी कि उस सदमे को तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक थोड़ा सा हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। हिंद पाक के दरमियान जो मुआहदा हुआ सीज़ फायर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होने के नाते क्या कहें? देखिए, सीज़ फायर का जो माहिदा हुआ है उसको मैंने कहा पहले कि एक वेलकम स्टेप है, इसको मैं खुश आमदेद कदम कहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से कल से कई लोगों को राहत मिली है। आप ये सब देख कई हमारे जो करनाल से लोग यहाँ से श्रीनगर मुंतकिल हो गए थे, वो अब उन्होंने स्टार्ट किया रात से वापस आने, यानी कि अपने घरों में वापसी को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है और इस कदम को मैं यानी कि अप्रिशिएट करता हूँ और वेलकम करता हूँ। तो हमारे साथ हैं सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशेद लोन, जो MLA लोलाब भी है इस वक्त, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो शेलिंग से मुतासर लोग हैं उनके घर जा रहे हैं, उनकी टारसबंदी हो रही है, यानी कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें ये दिया जाए कि आपकी मदद की जाएगी। और सबसे पहले अगर हम ये भी बात करेंगे, कैसर साहब पहले से ही लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर रहे। जब शेलिंग भी हुई, इन्होंने लोलाब में जो नकल मकानी लोगों ने की थी तो वहाँ उनके साथ रहे पहले दिन से ही। तो कैसर साहब, पहला सवाल आपसे, जो सीज़ फायर हुआ, ये मुआहदा हुआ हिंद पाक के दरमियान, आप इसे कैसे ले रहे हैं? देखिए, हम सब इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि जंग से किसी का भला नहीं होता, जंग से सिर्फ नुकसान होता है। और आपने देखा, खुद भी देखा हमने, जो पिछले कुछ दिनों से जब ये शुरू हुआ तो किस तरह लोग परेशान हुए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और लोग अभी भी घरों में नहीं, जो है घरों से भागे, घर छोड़ कर भागे, माल मवेशी सारा छोड़ करके भागे। और जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता है, तो लिहाजा हम सब इसका वेलकम करते हैं। जो सीज़ फायर अनाउंस हुआ दोनों ममालिक की तरफ से, इसका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये जो है ये हमेशा रहे। यहाँ कोशिशें अब ये होनी चाहिए कि अमन हो दोनों तरफ से। अब रही बात जो कि नुकसानात हुए हैं, उसका अब जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले से ही उसके मुतल्लिक़ जो है इक़दाम उठाए हैं, और जो भी उनकी बाज़ाबातकारी के लिए कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। मैं इसके साथ साथ सरकार का भी शुक्रगुज़ार हूँ, सरकार की भी सताइश सराहना करता हूँ, और जो हमारे यहाँ ज़िला इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी एक्टिव रही, क्योंकि इमीडिएटली फौरी तौर जब ये शुरू हुआ तो हमने यही कोशिश की, मैं भी खुद मॉनिटर कर रहा था डे 1 से, कि जो भी प्रायोरिटी ये थी कि लोगों की जानें तलफ ना हो,
तो हमारी यही कोशिश रही, शेल्टर कैंप्स जो है सेफ प्लेसेस पे कायम किए गए जंगी बुनियादों पर, और वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई रहने का और खाने पीने का, और कोशिश की गई कि जो बिल्कुल ख़तरे में लोग थे उनको वहाँ से बाहर निकाल करके सेफ प्लेसेस पे पहुँचाया जाए। तो इसकी मैं सताइश करता हूँ अपनी सरकार की, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल इमीडिएटली फौरी तौर उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको मुतहर्रिक किया, उनके लिए इन इक़दाम करने के लिए पैसे वागुजार किए गए इमीडिएटली। तो उससे काफ़ी जो है हमें राहत मिली, काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब चूँकि हम जा रहे हैं, लोगों की दास बना रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं, तो हम उनके साथ हैं शाना बशाना इस दुख की घड़ी में। जिनकी जानें तलफ़ हुई, हम भी शाना बशाना, वो दुख हमें जितना उनको है उतना हमें भी है। लिहाजा मेरी गुजारिश यही रहेगी, अब जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ, कुछ काफ़ी घर जो है उजड़ गए हैं, उनकी बाज़ाबात के लिए फौरी तौर इक़दाम किए उठाए जाएँ। तो आप ये मामला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने मिलकर उठाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी डायरेक्शंस थी सबको कि आप बिल्कुल शाना बशाना रहिए लोगों के साथ, और हम भी जायज़ा ले रहे हैं, असेस कर रहे हैं अपनी जगह, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक आध दिन में वो वज़ीर आला साहब हमारे जो हैं उमर साहब, वो खुद भी इस इलाके का दौरा करेंगे। आप भी शेलिंग में बराबर रहे वहाँ पर? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। डे फर्स्ट से जो ही ये स्टार्ट हुआ ये काम, तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिला और हालात का उनको मैंने तफसीली उसके साथ रखा कि हमारे इलाके में ये हो रहा है, तो उनकी डायरेक्शन पर, और दूसरे दिन वहाँ से मैं सुबह निकला करना में, और जितना भी जहाँ जहाँ पे भी गोलाबारी हुई है, जो भी अफेक्टेड एरियाज थे, मैं वहाँ पे पहुँचा, लोगों के साथ बातचीत की, उनकी असेसमेंट की, जो उनके इलाके में हमारे इलाके में नुकसान हुए थे, तो जायज़ा लेकर मैं हमें यानी कि हायर अप्स को बताता रहा, एडवाइज़र साहब को बताया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की उसमें नॉलेज में लाया। तो उसी की एक कड़ी है कि कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी इस मेरी कंस्टिट्यूंसी का यानी दौरा कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका दौरा खासकर आम लोगों के लिए एक राहत का ज़रिया बनेगा। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का साफ कहना है कि जिस तरह हिंद पाक के दरमियान जो इस वक्त जंगबंदी मुआहदा तय हुआ है, ये उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज होना चाहिए, ताकि लोग एक बार फिर अपने आशाने तामीर कर सकें। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा ज़िले से मैं याह्या सुल्तान।